महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 19। अब तक आपने देखा और सुना नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान महावाराह की कथा को रोकने का निवेदन करते हैं। पूछते हैं कि सृष्टि कार्य संपादित करने के लिए आपको किसने आदेश दिया था, और उन्होंने यह भी पूछा कि क्या आपने पृथ्वी की रचना उसी समय की जब मधु और कैटभ का वध हुआ, अथवा बाद में किसी के विशेष आदेश पर। अब आगे देखिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, मधु कैटभ का वध करने के उपरांत श्री हरि अपने स्थान पर चले गए और मैं भी पुनः कमल पुष्प पर आ गया। उसके बाद मैं विचार करने लगा, अब मैं कौन सा कार्य करूं। यह कहते हुए ब्रह्मा जी विचारों में खो गए और विचारों में ही उन्हें आकाशवाणी का स्वर सुनाई दिया। आकाशवाणी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप तनिक भी चिंता ना करें और निर्भय होकर सृष्टि का कार्य आरंभ करें। आकाशवाणी का आदेश मानकर ब्रह्मा जी जीव जंतु की रचना आरंभ कर दिए और अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं की रचना करके उस विशाल कमल पुष्प पर स्थान प्रदान करते गए। जब कमल पुष्प पर स्थान शेष ना बचा, तब वो मन ही मन सोचने लगे कि भगवती के आदेशानुसार मैंने सृजन किया, जीव जंतुओं की रचना की, किंतु अब और जीवों की रचना कर पाना संभव नहीं, क्योंकि यदि मैंने और जीवों की रचना की तो उन्हें स्थान कहाँ प्रदान करेंगे। उसके लिए किसी विशाल ठोस पिंड का होना आवश्यक है। उस विशाल पिंड की मैं रचना कैसे करूं? जिस घड़ी ब्रह्मा जी के मन में यह विचार आया, उसी समय भगवती की कृपा से उनके मस्तिष्क में पृथ्वी की रचना करने का विचार आया और उस विचार का केंद्र बिंदु बना मधु और कैटभ का मेद, अर्थात मधु और कैटभ के वध के उपरांत समुद्र जल की ऊपरी सतह पर दोनों दैत्यों का रक्त और उनके शरीर से निकला सफेद तरल पदार्थ फैल गया था, जिसे मेद कहा गया। उसी मेद से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की, जिससे पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी हुआ। पृथ्वी की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पति, पर्वत तथा नदियों आदि की रचना की। एक बार इस पृथ्वी को दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष ने ब्रह्मांड से चुराकर रसातल में छिपा दिया। पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त करा के पुनः ब्रह्मांड में स्थापित करने के लिए देवताओं ने बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुए, क्योंकि हिरण्याक्ष बहुत बलवान असुर था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए हिरण्याक्ष से पृथ्वी को मुक्त कराने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी को भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी ब्रह्मा जी को बड़े जोर से छींक आई और उनकी नाक से अत्यंत छोटा जीव प्रकट हुआ। वह जीव क्षण मात्र में विशाल वाराह का रूप धारण कर लिया। उस वाराह का शरीर मनुष्य जैसा और सिर का भाग सूअर जैसा था। वाराह के एक हाथ में एक विशाल काय गदा थी। वाराह भगवान ने देवताओं को निर्भय कराते हुए कहा, देवताओं, निर्भय हो जाओ। उस अत्याचारी दैत्य की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। यह कहकर वाराह रूपधारी यज्ञ भगवान ने अथाह जल राशि में छलांग लगा दी। अथाह जल में विचरण करते हुए वाराह भगवान पृथ्वी को ढूंढने लगे और साथ ही साथ हिरण्याक्ष के नाम का उच्चारण करते हुए पुकारने लगे, पृथ्वी चोर हिरण्याक्ष कहाँ छिपा है, बाहर निकल।
दुष्ट दैत्य, कहाँ छिपा है तू, बाहर निकल। उस समय हिरण्याक्ष सो रहा था। अपने नाम की पुकार सुनकर उसकी निद्रा भंग हो गई। निद्रा भंग होने के कारण उसे बहुत अधिक क्रोध आया। तब हिरण्याक्ष ने भयंकर गर्जना करते हुए कहा, किस मूर्ख ने मेरी निद्रा में विघ्न उत्पन्न किया है? आज किसकी मृत्यु का समय निकट आया है? उसके बाद क्या हुआ? क्या किया महावाराह ने? समझौता अथवा युद्ध? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स